नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आने वाले 2 दिनों में बादल छटते ही सरगुजा जिले में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान मौसम विभाग लगा रहा है। ऐसे में पारा तेजी से लुढ़केगा और लोगों को एक बार फिर नवंबर महीने में दिसंबर जैसी सर्दी का एहसास होगा। सरगुजा जिले में इस साल नवंबर महीने में ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। अंबिकापुर शहर के लोग सुबह शाम गर्म कपड़े पहने आग तापते नजर आते हैं। रात 8 बजे के बाद ठंड बढ़ते ही सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगता है। वहीं सुबह के दौरान कोहरा छाया नजर आता है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार एक सप्ताह पूर्व बंगाल की खाड़ी में चक्रवात होने की वजह से बादल छाया हुआ था। वहीं बादल छटते ही तापमान में तेजी से गिरावट आई थी। 24 नवंबर को अंबिकापुर नगर का पारा लुढ़क कर 8.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। यहाँ सरगुजा में ठंडा पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ठंडा रहता ही है। लेकिन इस वर्ष जो ठंडा समय से पहले ये दिसंबर में ये ठंड पड़नी चाहिए, जो अभी ठंड पड़ रही है वो ये नवंबर में ही चालू हो गया है। अभी 1-2 दिन पहले पानी गिरा और उससे ठंड तो बढ़ा है सरगुजा में। ठंड तो सरगुजा की बहुत अच्छी रहती है और छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है इसको, और प्रत्येक वर्ष यहाँ पे ठंड बहुत ज़बरदस्त पड़ती है। ठंड तो मेरे हिसाब से, चूँकि मैं तो कोई एक्सरसाइज वगैरह करता नहीं था, कुछ महीनों से चालू हुआ हूँ एक्सरसाइज वगैरह करना, तो मुझको तो ठंड ज़्यादा लगता है। अभी एक सप्ताह पहले एक चक्रवात बना हुआ था बंगाल की खाड़ी में, तो कुछ बादल आए थे। उसके छटने के बाद तापमान तेज़ी से गिरना शुरू हुआ था और तापमान गिरते हुए 24 तारीख को अंबिकापुर नगर का तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। उसके बाद तापमान फिर बढ़ना शुरू हुआ है। लेकिन एक बार फिर बंगाल की खाड़ी में बने निवार चक्रवात के कारण उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी बादल छाया हुआ है, जिस वजह से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। अंबिकापुर शहर का न्यूनतम तापमान गुरुवार को बढ़कर 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस समय बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान बना हुआ है जिसका नाम है निवार पुडुचेरी के पास कल टकराया है दोपहर बाद, और टकराने के बाद कमज़ोर होना शुरू हो गया है। लेकिन उसके प्रभाव से बादल बनने शुरू हुए और बादल पुडुचेरी के पास से होते हुए यहाँ उत्तर छत्तीसगढ़ तक पहुँच गए हैं, और बादलों के कारण ही बादल छाए हुए हैं, तो उसके कारण ही तापमान में गिरावट है, तापमान बढ़ी है। न्यूनतम तापमान आज अंबिकापुर का 12 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में एक बार फिर पारा तेजी से लुढ़केगा। दरअसल निवार चक्रवात कमजोर पड़ने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 27 नवंबर के बाद बादल छटने की वजह से ड्राई वेदर शुरू हो जाएगा। वहीं राजस्थान में पड़ रहे शीतलहर का प्रभाव उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। सर्दीली हवा चलने की वजह से आने वाले 2 दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ना सरगुजा जिले में शुरू हो जाएगी। अभी इस निवार का प्रभाव, जो चक्रवाती तूफान है, इसका प्रभाव 2 दिन संभावित है, 26 और 27 तारीख को। 27 तारीख के बाद फिर एक बार ड्राई वेदर शुरू हो जाएगा और राजस्थान के तरफ से जो अभी शीतलहर चल रही है, तो ठंडी हवाएं आएंगी, तो तेज़ी से यहाँ का तापमान भी गिरना शुरू हो जाएगा। बहरहाल अंबिकापुर वासियों को नवंबर महीने के अंत में दिसंबर की सर्दी का एहसास होगा और आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अंबिकापुर से आवाज डेस्क की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में गुरुवार को डाक विभाग की 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का सरगुजा संभाग में भी व्यापक असर देखने को मिला। कर्मचारियों ने पोस्ट ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। मुख्य डाकघर सहित संभाग के 34 उप डाक घरों में हड़ताल के कारण कामकाज ठप रहा। डाक विभाग की 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की वजह से अंबिकापुर शहर के मुख्य डाकघर में ही 1 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ। मनी ऑर्डर, पार्सल, स्पीड पोस्ट सेवाएं सहित डाक वितरण का काम ठप होने के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। आंदोलन में डाक विभाग के सभी संगठनों ने हिस्सा लिया। डाक कर्मचारियों ने निजीकरण, आउटसोर्सिंग, ठेका प्रथा बंद करने, ग्रामीण डाक सेवकों को सिविल सेवक घोषित करते हुए वेतन एवं पेंशन सुविधा देने, खाली पदों को भरने, सेवा काल में 5 पदोन्नति प्रदान करने,
वेतन विसंगति दूर करने, रविवार एवं अवकाश के दिनों में काम बंद कराने जैसी मांगे रखी हैं। अपनी 29 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार को विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने मेन गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनकी मांगों पर निर्णय लेने का आग्रह किया है। ट्रेड यूनियन ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यूनियन ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। ट्रेड यूनियनों के श्रम कानूनों में परिवर्तन और सरकारी उपक्रमों के निजीकरण समेत कई मुद्दों को लेकर आज आहूत भारत बंद का सरगुजा जिले में काफी असर देखने को मिला है। अंबिकापुर में भी जीवन बीमा निगम, सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार के तृतीय वर्ग कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से धरना भी दिया और सभा कर केंद्र सरकार पर श्रमिक विरोधी होने का आरोप लगाया। 1 दिवसीय हड़ताल में सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, बीमा, रक्षा कर्मचारी संगठित होकर हड़ताल पर थे। आपको बता दें कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल कर विरोध जताया है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर आने वाले दिनों में आंदोलन की चेतावनी दी है। आज हमारी 11 सूत्रीय मांग है सर, जो उसमें पहला मांग है इस श्रम कानून में जो सुधार हो रहा है, संशोधन हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए। यह संशोधन जो देश के कारपोरेट परस्त लोग हैं उनके पक्ष में हो रहा है, आम जनता के अनहित में हो रहा है। इस कारण ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये सार्वजनिक संस्थानों को जो बेचने का काम कर रहे हैं, जहां भारत शब्द आ गया हो, चाहे भारत पेट्रोलियम हो, चाहे भारत जीवन बीमा निगम हो, चाहे भारत एयरपोर्ट हो, चाहे भारतीय डाकघर हो, चाहे भारतीय रेलवे हो, हर को ये एफडीआई और इसमें विनिवेश करने के साथ ही उसको बेचने के चक्कर में है। अगर तो ये जो हमारे यहाँ जो निजीकरण की जो परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं, ये केवल देश के विकास में नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्लोगन दिया है आत्मनिर्भर भारत, ये उसके भी विपरीत जा रही है। अंबिकापुर के जिला कांग्रेस कार्यालय में यूथ कांग्रेस के द्वारा युवा संवाद सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंह देव सहित जिले के सभी ब्लॉक के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम शुरू होने से पहले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं संवाद सम्मेलन के दौरान संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। यहाँ पे यूथ कांग्रेस का युवा संवाद सम्मेलन प्रोग्राम था और प्लान था, लेकिन क्योंकि हम लोग के सीनियर कांग्रेस नेता अहमद पटेल जी का कल निधन हुआ, तो यहाँ पे फिर शोक सभा के फॉर्म में इस प्रोग्राम को रखा गया और सम्मेलन को नीचे रखते हुए सिर्फ बातचीत का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हर ब्लॉक के अपने पदाधिकारी और अलग युवा कांग्रेस के जो साथी हैं वो लोग सब लोग आए थे और उन्होंने अपनी जो उनके मन में बातें थी और संगठन के लिए क्या क्या किया जा सकता है और उन लोग को क्या और अपेक्षाएं हैं संगठन से, वो बातें संवाद के रूप में सामने रखी गई कि और काम हम लोग कर सकें। असंतोष है और इससे ज़्यादा मैं कहूँगा एक्सपेक्टेशन है। उन लोग को लग रहा है कि और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं लोगों के लिए। कोरोना टाइम में भी थोड़ा हाथ बंधा हुआ है, कुछ काम कम हो पा रहे हैं, तो उस कारण से बस वो डिस्कशन हो पाया कि हम लोग अपनी बात कहाँ रखें, कैसे अपनी बात को आगे रखें, उन चीज़ों पे आज ज़्यादा डिस्कशन हुआ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर के लटोरी पुलिस चौकी क्षेत्र में विद्युत विभाग के जेई पूनम सिंह कतलम की अस्पताल में हुई मौत के मामले में
चौकी प्रभारी समेत चौकी में पदस्थ 10 पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया है। सूरजपुर पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने विद्युत विभाग के जेई पूनम सिंह कतलम के मौत के मामले में बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस कप्तान ने लटोरी चौकी प्रभारी सहित 11 पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। आपको बता दें कि लटोरी चौकी स्थित करवा सब स्टेशन में 22 नवंबर की रात शराब पार्टी के बाद मारपीट की घटना हुई थी। अगले दिन सुबह सब स्टेशन के बाहर से हरिश्चंद्र राजवाड़े नाम के युवक के शव को पुलिस ने बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने जेई पूनम कतलम सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया था। पुलिस हिरासत में जेई की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जेई के परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिसिया पिटाई की वजह से उसकी मौत हुई है और इस मामले को लेकर परिजनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। इस पर पुलिस अधीक्षक ने कार्यवाही करते हुए लटोरी चौकी में तैनात 11 पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। हमने माननीय न्यायालय से मृत्यु के कारण की जांच के लिए निवेदन किया है और इसके साथ ही चूँकि लोग आरोप लगा रहे थे, हमने निष्पक्षता से जांच कराने के लिए अभी जो समय उस केस से संबंधित जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उन सभी को हमने अभी लाइन अटैच किया है ताकि केस की निष्पक्षता बनी रहे। चूँकि न्यायिक जाँच अभी स्टार्ट होने वाली है, इसके सबको देखते हुए हमने निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किया। अंबिकापुर शहर की पुलिस इन दिनों रात के दौरान शहर की सड़कों पर नजर आ रही है। दरअसल पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उत्पाती बाइक चालकों के खिलाफ पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। रात के दौरान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित पुलिस के जवान चौक चौराहों पर तैनात रहते हैं। इस दौरान पुलिस के द्वारा उन बाइक चालकों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की जाती है जो रात के दौरान उत्पात मचाकर आम लोगों को परेशान करते हैं। इसके अलावा पुलिस के द्वारा शहर की सड़कों पर घूमकर मास्क का वितरण भी किया जाता है ताकि लोग कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बच सकें। जी, अभी हम लोगों ने एक अभियान चलाया हुआ है एसपी सर के निर्देश पर कि सभी चौक चौराहों में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और अपने थाना प्रभारियों के साथ में बैठेंगे और जो भी व्यवस्था रहती है ट्रैफिक मैनेजमेंट उसके भी काम करेंगे। जो तेज़ आवाज़ में बुलेट चला रहे हैं, साइलेंसर बदलवा करके या फिर 3 सवारी चलाते हैं या फिर रैश ड्राइविंग करते हैं, तो उनके खिलाफ हम लोग चालानी की कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों को एक यहाँ पर की सामाजिक संस्था है, उन लोगों ने मास्क दिया हुआ है, हम वो मास्क वितरण का भी काम करते हैं। जैसे हमारे जो ट्रैफिक के जवान हैं वो जो नहीं मतलब मास्क लगाए हैं उससे, तो इससे संक्रमण को रोकने में भी हम लोगों को मदद मिल रही है। शहर के आकाशवाणी चौक स्थित डेंटल केयर क्लिनिक में आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। घटना बुधवार देर शाम की है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से डेंटल क्लिनिक में आग लगी थी। इधर आग की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। आगजनी से कोई बड़ा हादसा होता इससे पहले फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर के मुताबिक फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी की वजह से बड़ा नुकसान होने से बच गया। ये मेरी ही क्लिनिक है, डेंटल केयर हॉस्पिटल करके, और यहाँ 7 बजे यहाँ पर आग लग गई। मुझे फ़ोन पे सूचना मिली और यहाँ फायर ब्रिगेड जो अधिकारी हैं वो बहुत ही तत्पर कार्रवाई किए और बहुत जल्दी इसमें कंट्रोल किए। ये तो नुकसान तो अब पूरा देखने के बाद ही पता चले कितना नुकसान हुआ है। अभी तो आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। नहीं, मैं तो यहाँ सेकंड हाफ नहीं था, मैं तो पूजा के लिए घर गया था। मेरी जो स्टाफ है वो है ना यहाँ से 6 बजे पूजा करके निकली थी यहाँ से। एक आदमी बताने के लिए आया, जिसे रनिंग कॉल बोलते हैं, बताया कि डेंटल केयर हॉस्पिटल में आग लगा हुआ है। जैसे सूचना मिला उसके आधे मिनट बाद ही हम लोग गाड़ी लेके वहाँ पे घटनास्थल से रवाना हुए और आधा किलोमीटर दूर है और वहाँ पे मौके पर ताला बंद है। उसको ताला को तोड़े हैं और उसको आग को काबू पाया। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र में एक बार फिर हाथियों के दस्तक से हड़कंप मच गया है। हाथियों के दल ने लगभग 4 घरों को ढहा दिया है। हाथियों के आतंक को देखते हुए वन अमला उनकी निगरानी में जुटा हुआ है। वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र के ग्राम ककनेशा और मदनपुर में तैमूर पिंगला अभ्यारण्य की ओर से आए हाथियों के 2 दलों ने आतंक मचाया हुआ है। हाथियों की संख्या लगभग 40 बताई जा रही है। वहीं हाथियों ने बीती रात ककनेशा में 4 कच्चे मकानों को क्षति पहुंचाया है। साथ ही खेत में खड़ी फसल को रौंदकर हाथियों ने बर्बाद कर दिया है। हाथियों के आतंक से क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग की टीम हाथियों की लगातार निगरानी कर उन्हें खदेड़ने का प्रयास कर रही है। साथ ही जनहानि के खतरे को देखते हुए ग्रामीणों को सुरक्षित स्थल पर वन विभाग के द्वारा शिफ्ट कराया गया है।
एक्चुअली में तैमूर पिंगला से हाथियों का दल, 2 हाथियों का दल है, एक 13 हाथी और लगभग एक 17 हाथियों का दल है। ये पिछले 3 दिनों से वाड्रफ नगर परिक्षेत्र के ककनेसा महेवा की ओर घूम रहे हैं और ये इनका मूवमेंट टुवर्ड्स उत्तर प्रदेश की ओर है। इन हाथियों के दल में छोटे बच्चे भी हैं, इसलिए इनकी गतिविधि काफ़ी धीरे है और ये काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। काफ़ी दिनों तक एक स्थान पर रुक भी जाते हैं। परसों रात को ककनेसा में 4 घरों का नुकसान हुआ, 4 घरों को इन्होंने तोड़ा और उसकी क्षति हुई है। इंसाफ सेना के प्रमुख बादशाह सिंह बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर वे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में पहुंचकर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। इसी सिलसिले में इंसाफ सेना के प्रमुख सूरजपुर जिला पहुंचे थे। यहां उन्होंने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अश्विनी सिंह से मुलाकात की और उनका समर्थन मांगा। बादशाह सिंह का कहना है कि बुंदेलखंड जब तक अलग राज्य नहीं बन जाता तब तक बुंदेलखंड का विकास नहीं होगा और वे इस मांग को लेकर निरंतर लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं बुंदेलखंड की उस धरती से आया हूं जहां महाराज छत्रसाल पैदा हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी पैदा हुए, राष्ट्रकवि मैत्री शरण गुप्त पैदा हुआ, विश्व विजयी पहलवान गामा पैदा हुआ, हॉकी का जादूगर ध्यानचंद पैदा हुआ। संक्षिप्त में मैं बता दूं कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे जो राजा थे उन्होंने लिख के दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कि हम राष्ट्र के व्यापक हित में अपने राज्य और जागीरें आपको समर्पित कर रहे हैं, भारतीय संघ में विलय कर रहे हैं, पर हमारी भाषा अलग है, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारी समस्याएं अलग हैं, हमारी भौगोलिक स्थिति अलग है। इसलिए इन सब रियासतों को मिला के एक राज्य बना दिया जाए और विंध्य प्रदेश के नाम से एक राज्य का गठन हुआ। उस एग्रीमेंट के तहत स्वर्गीय कामता प्रसाद सक्सेना मुख्यमंत्री थे, बाद में स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद तोड़ करके उसका बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में, एक छोटा हिस्सा उत्तर प्रदेश में मर्ज कर दिया गया। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।